में निफ्टी का टॉप गेनर भी आप कह सकते हैं निफ्टी में है ना, हाँ, गेल। वजह सीएलएसए की तरफ से आई हुई एक दमदार रिपोर्ट। क्या कुछ कहा है सीएलएसए ने ऐसा गेल के बारे में कि स्टॉक मजबूत ट्रेड करा है? वरुण बताने के लिए है तैयार। वरुण बताएं। तो अनिल जी, सीएलएसए ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। सबसे पहले तो लक्ष्य बता देता हूँ, 110 से बढ़ा के 125 का कर दिया है। अब ये क्यों किया है? दरअसल सीएलएसए मानता है कि गेल की तरफ से एक बहुत बड़ी टैरिफ हाइक जो है वो यहाँ पे आने वाली है। मिड मार्च के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये टैरिफ हाइक जो है गेल की तरफ से आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंपनी की जो नई गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइंस है उसके लिए गेल ने जो अब आने वाले साल के लिए जो टैरिफ का प्रपोजल रखा है वो करंट टैरिफ से करीब 70% ज्यादा है। जो करंट टैरिफ है वो करीब 40 रुपए प्रति MMBTU का है और गेल ने जो प्रपोजल रखा है वो करीब 68.5 के आसपास का है। अब ये इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा था कि किस तरह से नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी, उसके चलते गेल के नतीजों पे इम्पैक्ट हुआ, जाहिर सी बात है पूरी तरह से पास थ्रू नहीं कर पाए, उसके कारण गेल ने प्रपोजल दिया है। हालांकि सीएलएसए का मानना है कि बढ़ेंगे रेट्स, लेकिन शायद 70% के आसपास नहीं बढ़ेंगे। इनका कहना है कि PNG, RBI और बाकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उन्होंने कुछ चीजों पे तो मान लिया है, लेकिन कुछ चीजों पे उनके तरफ से कंटेंशन है, वो कह रहे हैं कि ये चीजें नहीं मानी जाएगी। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर होता है तो गेल की तरफ से जो प्राइस हाइक होगा करीब करीब 40 से 50% तो होना ही है, ये सीएलएसए कह रहा है। जो 40 रुपए प्रति MMBTU के आसपास की नई ट्रांसमिशन पाइप, अभी जो पुराने ट्रांसमिशन की रेट है वो बढ़ के करीब करीब 56 से 61 तक तो कम से कम जाएंगे। और अगर 56 के आसपास भी लिया तो इस कंपनी के EPS में करीब 14% के आसपास का अपग्रेड जो है वो सीएलएसए ने किया है FY24 और FY25 के लिए। मार्च में PNG-RB ने जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनसे कमेंट्स मंगाए हैं इसके ऊपर, और 6 तारीख को एक ओपन हाउस आर्ग्यूमेंट है PNG-RB की तरफ से, जिस दिन ये फिक्स हो जाएगा कि रेट्स कितने बढ़ने वाले हैं। सीएलएसए मानता है कि कम से कम 40-50% तो बढ़ेंगे और उसके चलते एक बहुत बड़ी रीरेटिंग जो है वो गेल की हो सकती है। फिलहाल जो लक्ष्य इन्होंने दिया है 110 से बढ़ा के 125 का, इसी वजह से किया हुआ है। ओके, गेल पर 110 से 125 तक का टारगेट आता हुआ आपके लिए, और स्टॉक में इसी वजह से बढ़िया मजबूती भी आज के सेशन में बनती हुई दिख रही है। रेयरली आती है सर गेल में ऐसी मूव, बट अच्छी वाली मूव। आई थिंक स्टॉक स्प्लिट हुआ था उससे पहले एक बार। उसका एक रीजन भी है दीप, आजकल क्या है, आइडियाज की बड़ी कमी है। हाँ, तो अगर किसी एक आध स्टॉक पे आइडिया है तो सब लोग उसी पे टूट पड़ते जाते हैं कि चलो कुछ तो आया, कहीं तो आया। नहीं तो क्या है, दिन भर में आप बैठे हैं, कोई खबर नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई न्यूज नहीं, मुश्किल से गिनती की 4-5 खबरें आती है, 2-3-4 रिपोर्ट आती है एक्शनेबल जो हो सकती है। तो ऐसे में अंडर ओन्ड लेस स्टॉक अगर कोई आ जाए गेल जैसा, तो फिर लोगों को लगता है कि ठीक है।